सेकंड फेज का आपका उद्योग शुरू होना था लॉकडाउन के बाद, क्या स्थिति आज की डेट में, कितने उद्योग खुल पाए और क्या काम चल रहा है? आपके ध्यान में ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 तारीख से जो नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी थी, उसी तर्ज के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे एमएसएमई है, हमारे जो यूनिट्स हैं, वो चलने शुरू हो गए हैं। और जिला कांगड़ा में और जिला ऊना में ये जो हमारे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल यूनिट्स जो है वो शुरू हो गए हैं। और बद्दी बरोटी वाला के अंदर भी लगभग 300 यूनिट्स काम कर रहे हैं, उसमें से 180 जो है वो फार्मा के यूनिट्स हैं। और ये जो हमारा रेड जोन एरिया है, जो झाड़ माजरी है, वहां पर अभी तक यूनिट बंद है। सर, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिमाचल प्रदेश भी अब आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है। जो कारोबार रुक गए हैं, श्रमिकों के लिए गाइडलाइंस ही, श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करेंगे, उद्योगों में कैसे काम करेंगे, और उनके लिए जो जरूरी गाइडलाइंस है उनका कैसे पालन किया जाए? स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो सभी के लिए। इसमें सबसे पहली कोशिश ये है कि मैंने इंडस्ट्री चलानी है तो मैं सब लोगों को अपनी इंडस्ट्री के आसपास ही रखूं। लेकिन यहाँ पर लेबर कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर भी गाड़ियों के द्वारा टोटली सैनिटाइज करके और सारी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हमने इन सारे कामों को शुरू किया है। कहीं कहीं जहां पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमारे वर्कर स्किल्ड और अनस्किल्ड ज्यादा हैं और वो पास में ही रहते हैं, उनको भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देकर जो कोरोना के बारे में हमने दी हैं, चाहे वो सैनिटाइज करने का विषय है, चाहे वो सोशल डिस्टेंस का विषय है, इन सभी को मेंटेन करते हुए इंडस्ट्री चलानी है। और सर, एक शिकायतें मिल रही है कि जो वर्कर हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक तो उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है और कुछ लोगों को निकाला भी जा रहा है। तो सर, कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि निकालें उनको और वेतन दे टाइम पे? ऐसा है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जगह पे इस प्रकार की शिकायतें जो आप लोग बोल रहे हैं, मैंने भी सोशल मीडिया में देखी है और उसके बाद मैंने उनके मालिकों से बात भी की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति कुछ ऐसी रही है जिसमें बड़ा अनसर्टन रहा है जो वहां पे काम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसी परिस्थिति बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़, ऊना और कांगड़ा में हम बनने नहीं देंगे। जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो वहां पे काम करते रहें। अच्छा सर, कुछ मटेरियल बाहर से भी आना, सर जैसे रॉ मटेरियल बाहर राज्यों से आना, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? इंटरस्टेट जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं खोल दी गई है सर। जो बाहर से मटेरियल आना है वो बाहर से मटेरियल आना शुरू हो गया है और इंटरस्टेट जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है इसको हमने खोल दी है। सीमेंट इंडस्ट्री भी इसेंशियल आइटम में रखी गई है, उसके कुछ डिस्प्यूट चले, वहां भी कुछ मजदूरों को लेके प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दिया गया। आने वाले दिनों में सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी। अभी आपके ध्यान में रहे, सीमेंट की इंडस्ट्री चली नहीं है। और वैसे जो हमारी जो माइन एंड मिनरल्स के अंतर्गत हमारे स्टोन क्रशर जो है वो चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का काम शुरू होना है, आईपीएच में काम चलना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम चलना है। तो उनके साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए परमिशंस दे दी गई। इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी उद्योग के लिए, खासकर जो कार्टन बनना है, किसानी बागवानी चले गए हैं, रॉ मटेरियल आ गया है, कैसे काम करेगा ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी यूनिट इन सारी चीजों के साथ रिलेटेड है वहां पे काम चल रहा है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगी। सर, जिस तरह से इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी उसमें जो एम्प्लॉयज होंगे उसके किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि सर कोरोना जैसी बीमारी से भी बचाव हो सके और काम भी आगे बढ़ सके? मैं पहले बता चुका हूं कि जिसने इंडस्ट्री चलानी है उसके लिए स्पेसिफिक रूल बनाए गए हैं। उसमें हमने डिस्टेंस पैरामीटर, सैनिटाइजेशन, और उसके बाद हमारी सबसे पहली कोशिश है कि आपने जो इंडस्ट्री चलानी है वो वहां पे आने वाले वर्कर्स को रहने की व्यवस्था वो खुद करे। हमने ये लगाया। और जहां पर आपको लगता है कि बिल्कुल पास में रहते हैं तो वो जो भी गाड़ियां वहां पर जाएंगी वो टोटली फुली सैनिटाइज होंगी और डिस्टेंस पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाएगा और सभी लोगों ने मास्क लगाए, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। सर, वर्कर की वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं सर? ऐसा भी कोई मैकेनिज्म रखा है कि इसकी मॉनिटरिंग कोई अधिकारी करे? 100%। बिना मॉनिटरिंग के तो कोई काम नहीं चलेगा। मॉनिटरिंग तो होगी, इसके लिए मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग होगी भी है। और एक इंडस्ट्री जिसने चलानी है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सारी चीजों को मेंटेन करे। सर, वर्कर वेलफेयर के लिए किस किस तरह के आपने पग उठाए हैं ताकि उनको थोड़ी जो है सुविधाएं? हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हमारे पास जितने भी हमारा जो हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, उसके माध्यम से जितने भी लोग हमारे पास पंजीकृत हैं मनरेगा के, उन सब के खातों में हमने 2-2 हज़ार रुपया डलवाया है। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है,
उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सभी लोग जितने हमारे पास पंजीकृत हैं उनको भी हम 2-2 हजार रुपया डालने जा रहे हैं। आगे भी जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे या हिमाचल प्रदेश सरकार के होंगे उसके अकॉर्डिंगली इस कामगार बोर्ड के अंदर आगे काम किया जाए। सर बोर्ड कुछ एक इश्यूज हैं जैसे को कोई रिलैक्सेशन बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर मान लो आपका किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने इंडस्ट्री लगाई है और आपका एम्प्लॉय दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो उसके लिए रिलैक्सेशन मिलेगी। सर क्या उद्योग मंत्री भी ये बीबीएन और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका दौरा करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे? लगातार मैं मोबाइल के ऊपर, फोन के ऊपर उनसे बातचीत कर रहा हूं। अभी मेरे को जाना है वहां पर, मैं जातिवार इन सारी चीजों का ध्यान भी रखूंगा कि वहां पर इंडस्ट्री के साथ कुछ रिलेटेड इश्यूज है उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे और अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। उद्योगपतियों से बात हुई है, जो एसोसिएशन है बातचीत हो रही है, उद्योगपतियों के द्वारा ही बातचीत हो रही है। और ये मैंने आपको जो मैं बता रहा हूं कि केवल और केवल सोलन जिला के अंदर रूरल एरियाज के अंदर इंडस्ट्री अभी चली नहीं थी। आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब के साथ, वहां पे सारा विषय हमने रखा है। मुझे लगता है निश्चित तौर पे उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी और आने वाले दिनों में वो इंडस्ट्री भी चलेगी। सर प्रदेश में जिस तरह कोरोना की स्थिति है, आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार ने बड़े ही अच्छे तरीके से काम किया है। सरकार ने कोरोना को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे प्रेस में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता, जो प्रेस में काम करने वाले हमारे मित्र हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान इस सारी जो एक महामारी को रोकने के लिए और इसके लिए अच्छे सुझाव लोगों की तरफ से आए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और मैं एक ये भी कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सुखद स्थिति है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सबको माना है। हमारे लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन किया है, कर्फ्यू का पालन किया है और मैं इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महामारी से हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। फाइनली सर एक इम्पोर्टेंट बात है, डू थिंक आपको बैक लगा है, उसको रिवाइव करने के लिए सरकार को अब पूरे उद्योग को रिवाइव करने के लिए कितना वक्त लग सकता है? जब तक ये सारा विषय जो इस समय चल रहा है, जब तक ये समाप्त नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर मीट के जो बाकी पोर्शन है उसके ऊपर हम कोई आपसे कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने प्रदेश को बचाना है, पहले हमारे प्रदेश का जो जनता जनार्दन है वो बचे, उसके बाद इन सारी चीजों के ऊपर विचार किया जाए।